क्या आप ब्रह्म कुमारी की मूल शिक्षाओं और दर्शन का संक्षिप्त विवरण प्रदान कर सकते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनको संगठन के बारे में उतना नहीं पता है? ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक शिक्षा अनुष्ठान। इसकी स्थापना सन 1936 के अंदर सिंध हैदराबाद में हुई थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग होने के बाद 1951 में ये संस्था राजस्थान स्थित आबू पर्वत पर उपस्थित हुई है। अभी वर्तमान समय 140 देशों के अंदर इस विश्वविद्यालय की शाखाएं उप शाखाएं, यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान की प्रतिदिन क्लासेस होती हैं। इस विश्वविद्यालय के अंदर 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं: आध्यात्मिक ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा, ईश्वरी सेवा, इसको मानव सेवा कहते हैं। मनुष्य के जीवन के अंदर आज चारों तरफ अशांति अशांति, चरित्र का पतन होता जा रहा है। ऐसे समय पर आध्यात्मिक ज्ञान, सहज राजयोग की शिक्षा एक आवश्यक विषय बन गई है। जीवन के अंदर इसकी आवश्यकता है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर क्या हाल हो रहा है। ऐसे समय पर अगर हम मेडिटेशन करते हैं, सीखते हैं, तो अपने मन को हम एकाग्र कर सकते हैं। जहाँ मानसिक एकाग्रता होती है वहाँ सब कार्य संभव हो सकते हैं। जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं। ये इस विश्वविद्यालय सिखा रहा है। इसका एक सप्ताह का कोर्स होता है, जिसके अंदर हर एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से आकर 1 घंटे का समय देकर इस कोर्स को कर सकते। ये है बेसिक कोर्स। कोर्स करने के पश्चात उसको अगर अच्छा लगता है तो नियमित राजयोग का अभ्यास और ज्ञान की जो क्लासेज है वो करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। वो यहाँ सिखाए। ब्रह्म कुमारी के अनुसार ध्यान का अभ्यास व्यक्तिगत परिवर्तन और आध्यात्मिक विकास में कैसा भूमिका निभाता है? जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारी केवल घर बार नहीं छुड़ाती है, लेकिन संसार में रहकर जिस तरह से कमल का फूल कीचड़ में रहता है, कीचड़ में रहकर के भी अलग है, इसी तरह से ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप आसन लगा लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, क्योंकि ध्यान का मतलब है मन को मनन करना, मन को प्रभु में लगाना, कर्म करते हुए भी कर्म योगी बनना, अपने कर्म को कुशल बनाना। श्रीमद् भगवद गीता इस बात की प्रेरक है। इसमें कहा गया है, योग का अर्थ है कर्मम कौशलम योगा, वही है ध्यान। कर्म की कुशलता का नाम ही योग है। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो हमारा ध्यान नहीं होता है। ध्यान का मतलब है अपने कर्म को अच्छा बनाना, अपना व्यवहार अच्छा करना, अपनी दृष्टि को अच्छा रखना, अपनी मानसिक वृत्ति को अच्छा रखना। वो यहाँ ध्यान में सिखाया जाता है, जिससे हमारा जीवन परिवर्तन होता है, बदलता है, हम अपने को श्रेष्ठ बना सकते हैं। वो ये ध्यान की क्रिया है। उसके अंदर अपना परिचय चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, किस लिए मैं आया हूँ दुनिया के अंदर, किस लिए आया हूँ, ये जानना है। वो यहाँ सिखाया जाता है इस ध्यान के अंदर। और जब हम अपने को पहचान लेते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उस परम पिता परमात्मा की मैं संतान हूँ। सारा विश्व हमारा परिवार है, सारा विश्व हमारा भाई बहन है। तो हमारी भावनाएं सबके प्रति
बदल जाती है और श्रेष्ठ हो जाती है। हमारा व्यवहार ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। यही ध्यान है। ध्यान से संभव। ब्रह्मा कुमारियाँ आत्मा चेतना की अवधारणा पर जोर देती है, तो आपको बोलना है कि दैनिक जीवन में इसका महत्व को कैसे समझा सकते हैं आप लोगों को, और ये किसी आध्यात्मिक यात्रा को कैसे प्रभावित करता है? ऐसा है, हम लोग ध्यान पर अधिक जोर देते हैं। ध्यान का मतलब आसन लगाना नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने को आत्मा निश्चय करना कि मैं एक आत्मा हूँ, पहली बात। इसके बाद जब अपने को हम पहचान लेते हैं तो मैं एक आत्मा हूँ, पहचानने के बाद हम सबको आत्मा रूप में देखते। केवल मैं ही आत्मा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप भी एक आत्मा हूँ, ये भी एक आत्मा है। सब आत्मा के नाते से सब भाई भाई। उससे क्या फायदा होता है? हमारा भाईचारा बढ़ जाता है, उससे हमारा व्यवहार अच्छा हो जाता है लोगों के साथ। जब हमारा व्यवहार अच्छा होता है तो लोगों का ध्यान अपने आप ही खिंच जाता है। इनका जीवन तो अच्छा है, हमारी बोली अच्छी हो जाती है, हमारे कर्म अच्छे हो जाते हैं, हमारे नयन अच्छे हो जाते हैं। हम व्यर्थ बातें नहीं करते हैं, किसी का पर चिंतन नहीं करते हैं, स्वचिंतन करते हैं। कहते हैं, हम सिखाते हैं, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और पर चिंतन पतन की जड़। इसलिए दूसरों का व्यर्थ चिंतन नहीं करना। दूसरी बात, किसी के भी अवगुण को नहीं देखना। हमें अवगुण अपने अंदर से निकालने हैं, दूसरों के गुणों को देखना, गुण चोर बन। ऐसा जब हम सिखाते हैं तो सबको अपने आप में मनुष्य कुछ जाता है। तो ये बोलिए कि ऐसा कौन सा प्रमुख गुण है जिन्हें ब्रह्मा कुमारी व्यक्तियों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, और ये गुण एक अधिक शांतिपूर्ण या फिर सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने में कैसे योगदान करते हैं? ऐसा सबसे बड़ा गुण है शांति, और उससे भी बड़ा गुण है प्रेम। प्रेम और शांति, ये दो बहुत बड़े गुण हैं, और इस गुण से जीवन के अंदर संतुष्टता आती है। और जहाँ संतुष्टता है वहाँ परिवार के अंदर एकता रहती है। संतुष्टता नहीं है तो एकता नहीं होती। चाहिए की भावना बनी हो, और जहाँ चाहिए की भावना है वहाँ जितना भी प्राप्ति हो जाए कभी भी पूरी नहीं हो। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी ये सिखाती है कि आप सबसे भाईचारा करो, सबसे प्रेम से रहो। शांति आत्मा का स्वधर्म है। शांति आत्मा का स्वधर्म है। स्वधर्म में टिको। जब हम सबको शांति स्वरूप में देखते हैं, अपने धर्म में टिके रहते हैं, तो धर्म का अर्थ है धारणा। धर्म का मतलब ये नहीं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं सिख हूँ, नहीं हूँ। धर्म का मतलब है धारणा, और जो धारणा करते हैं उनका कर्म श्रेष्ठ होता है। धर्म और कर्म दोनों का रिलेशन है आपस में। कर्म जीवन में श्रेष्ठ जीवन की धारणा करना ही सच्चा धर्म। सच्चा धर्म वही है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी ये सिखाती है कि अपने अंदर में सबसे बड़ा गुण धारण करना शांत। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं संतोषी आत्मा। बस जो मिलता है उसमें संतोष। इसीलिए कहा जाता है, गोधन गजधन बाजधन। हमारे भारत के अंदर गाय को भी धन मानते हैं, गज हाथी को भी धन मानते हैं, बाज पंछी को भी धन मानते हैं। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। पर जब आए संतोष धन तो सब धन धूल सा। जीवन में जब संतोषता आ जाती है तो सब धन निकला जाता, क्योंकि सब धन हम यही छोड़ के जाएंगे। कोई भी धन हमारे साथ जाने वाला नहीं। इसलिए सबसे बड़ा गुण है संतोष और शांति, प्रेम। ब्रह्मा कुमारी संगठन व्यक्तियों को उनके आध्यात्मिक विकास में कैसे सहायता करते हैं? जीवन को सुखी बना दे, परिवार को शांति बना दे,
क्योंकि परिवार में एकता आ जाती, सबके प्रति भावनाएं बदल जाती, सबके मित्र हो या दुश्मन हो, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहती, सबके प्रति शुभ भावना है। अगर कोई मेरे से बैर भी करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके प्रति भी शुभ भावना है। कोई हमारा दुश्मन पता है पर कौन है हमारा दुश्मन? है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार दुश्मन है। हमारे दुश्मन कोई मनुष्य नहीं। इसीलिए आध्यात्मिक विकास के अंदर में, परिवार के अंदर में सुखी बना, परिवार को एक मत में डालना, ये हमारा पुरुषार्थ है। इस तरह परिवार को हम एक बनवा, उनका जीवन भी कमल फूल समान बना। क्या आप साधकों को, जो लोग साधना करते हैं और अभ्यास करता है, जो लोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, उन लोगों को उपलब्ध कार्यक्रम और संसाधन जो आप लोग प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? हाँ जी, सबको देते ही है। रोज हम देते हैं। रोज हमारा क्लास होता है, रोज हमारे पास में आते हैं, रोज उनको क्लास कराते हैं, प्रोग्राम रखते हैं। हाँ जी, रोज प्रोग्राम करते हैं। जैसे जीवन के अंदर कई बुराइयाँ थी, लोग एडिक्ट्स हो जाते हैं। अभी अभी हम लोगों ने ये प्लान लिया है 3 वर्ष के लिए, नशा मुक्त भारत बनाने। अभी उसकी लॉन्चिंग 27 तारीख को है। और स्कूल में, कॉलेज में, रिहाब सेंटरों में, बड़े बड़े जहाँ लोग ऑफिस है, सब जहाँ लोग नशा करते हैं, उन लोगों को हम नशा छुड़ाने के लिए मेहनत करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। अभी भी हम लोगों को प्रोग्राम मिला हुआ है। एयरपोर्ट में भी प्रोग्राम किया हम लोगों ने, प्रेस क्लब में भी प्रोग्राम हुआ था। इस तरह हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं। अभी 26 तारीख को, 27 तारीख को, 28 तारीख को भी हमारे प्रोग्राम, कल भी 23 तारीख को प्रोग्राम है बखरदारी हाई स्कूल के अंदर। हम ये सिखा रहे हैं कि सब से नशे से अपने को मुक्त हो। किसी भी प्रकार का नशा नुकसान करता है, सब नशे में नुकसान, लेकिन ईश्वरीय नशा जो है वो मनुष्य को सुख देता है, जीवन को श्रेष्ठ बनाने का नशा सिखाते हैं। जब उनको ईश्वरीय जीवन बनाने का नशा आ जाता है, ये सब नशे बुराइयाँ छूट जाती हैं। क्योंकि आज दुनिया में कैसे नशे हो रहे हैं, ड्रग्स एडिक्ट्स होते जा रहे हैं, जिससे हमारा भारत बिकता जा रहा है। एक दूसरे को देख करके कंपटीशन और जिसमें तो और भी ज़्यादा, कैसे उनको छुड़ाए हम बुराइयों से, वो हमको सिखा रहे हैं। उसके लिए हम लोग प्रोग्राम्स बनाते रहते हैं, कार्यक्रम करते हैं। उसके लिए योग पे भी प्रोग्राम करते हैं। जैसे कि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, कल भी हम लोगों ने योग दिवस का प्रोग्राम बनाया था। बरसात होने के कारण कल यहाँ ही करना पड़ा हमें अपने आश्रम, नहीं तो हम लोगों का प्रोग्राम था मुसाफरा आसाम क्रिकेट एसोसिएशन के ग्राउंड में करने के लिए, लेकिन बरसात के कारण नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ किया था। हम जैसे लोग भी वो प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ जी, सबके लिए अलाउ। यहाँ जाति, धर्म, भाषा कोई भेदभाव नहीं, कोई भी जाति, धर्म, भाषा वाले कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सबके लिए है। आप देखिए, आत्मा तो सब में है। कोई उसको आत्मा कहता है, कोई उसको स्पिरिट कहता है, कोई उसको रूह कहता है, कोई उसको सोल कहता है। सबका ब्लड तो एक ही जैसा है। मुसलमान का भी ब्लड लाल है, तो हिंदू का भी लाल है, क्रिश्चियन का भी लाल है, तो सिख का भी, किसी का काला और पीला तो नहीं। तो हम सब तो एक है ना, तो हर एक कर सकता है इसके अंदर ज्वाइन, और हर उम्र वाला कर सकता। ऐसा भी नहीं कि इसमें उम्र चाहिए। मैं जैसे 10 बरस की उम्र से यहाँ, मेरी जब उम्र 10 बरस में थी, इसका अभ्यास मैं तब से लेकर 65 साल से कर रही लगी। जब तक जीना है तब तक सीखते रहना, अभ्यास करते रहना। न तो उम्र है, न भाषा है, न देश है, न जाति है, सब लोग कर सकते। ब्रह्म कुमारी महिलाओं के नेतृत्व पर जोर देती है। संगठन आध्यात्मिक या सामाजिक संदर्भों में
ब्रह्मा कुमारी महिलाओं के नेतृत्व पर जोर देती है, तो संगठन आध्यात्मिक संदर्भों में महिलाओं को कैसे बढ़ावा देती है, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न महिलाओं? देखिए, हमारे भारत का नाम क्या है? भारत माता है, वंदे मातरम कहते हैं। और माताओं के अंदर स्नेह की शक्ति है, माताओं में त्याग वृत्ति है, त्याग वृत्ति है माताओं में। माताओं में प्रेम की शक्ति है, जिससे वो किसी को भी आगे बढ़ा सकती है। इसलिए इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के अंदर जो भी संचालन करने वाली, निर्देश देने वाली बहनें माताएं ही हैं। माताएं हर कार्य को बहुत धीरज से, प्रेम से कर सकती हैं, जबकि पुरुषों के अंदर ये भावनाएं थोड़ी कम होती हैं। इसीलिए इस विश्वविद्यालय के अंदर माताओं का ज़्यादा सम्मान किया जाता है, क्योंकि पहले लक्ष्मी पीछे नहीं है, पहले राधे पीछे श्याम, पहले सीता पीछे राम। ये अनादिकाल से, आदिकाल से हमारे भारत में ये रिवाज चली आई है। माताओं का सम्मान आदिकाल से रहा है और अंत तक रहेगा। इसीलिए इस विश्वविद्यालय के अंदर माताओं पर विशेष जोर दिया जाता है।